नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण। वेलकम टू द लाइब्रेरी। तो आज हम देखेंगे सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार 2005 में आया था। तो हम सबसे पहले इसका इतिहास जान लेते हैं, इसकी पूरी डिटेल देखेंगे और जो इसकी खास धाराएं हैं हम उनको देखेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं साहब इसका इतिहास कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत थी जो इसे बनाया गया। तो 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार और राजनारायण जी का एक केस चल रहा था। उस केस में इनको कुछ जानकारी की ज़रूरत थी जो जानकारी दी नहीं गई थी। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के जो लोक सेवक, मतलब जितने भी उच्च पदों पर आसीन अधिकारी हैं, उनको आदेश दिया था कि जनता को जनता के कार्यों का ब्यौरा प्रदान किया जाए और इसकी व्यवस्था की जाए। उस टाइम पे इसकी व्यवस्था नहीं थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून बना नहीं सकती, लेकिन कानून बनाने के लिए मंत्रिमंडल को एक तरह से राय दे सकती है। तो उन्होंने राय दी, उसके बाद में सूचना का अधिकार कानून बना। तो सूचना के अधिकार कानून का मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो सूचना का अधिकार जो कानून है, इसको इंग्लिश में आरटीआई बोलते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो आरटीआई के कानून की जो भी परिभाषा है, डेफिनेशन, वो हम देख लेते हैं। तो इसका सामान्य अर्थ है कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को जो भी सरकारी काम हो रहे हैं उससे संबंधित दस्तावेज और जो भी उससे जुड़ी औचित्यपूर्ण स्वतंत्र जानकारी तक, जो भी उसके क्रियाकलाप होते हैं वहाँ तक उसकी आसानी से पहुँच हो, इसके लिए इस अधिकार का गठन किया गया है। अब सबसे पहले देख लेते हैं साहब कि ये 12 मई को लोकसभा और विधानसभा से पारित होके राष्ट्रपति के पास में गया। राष्ट्रपति इस टाइम पे प्रणब मुखर्जी साहब थे। तो प्रणब मुखर्जी साहब ने इस पे सिग्नेचर करे 15 जून 2005 को, और 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे देश में लागू हो गया। अब जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू तो हो गया, बट 2019 में धारा 370 हटने के बाद में ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया अभी प्रेजेंट में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब उस टाइम पे सरकार किसकी थी, तो उस टाइम पे गठबंधन साझा सरकार, जिसको हम यूपीए बोलते हैं, मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे। ये उस टाइम का अधिनियम है। अब इसको हम अगर आगे देखें तो इसकी आवश्यकता क्या थी, और अगर ये बन गया तो इसकी अभी आवश्यकताएं क्या है, इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कि जैसे शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923, ये अंग्रेज़ों के समय का अधिनियम है। तो इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने एक अधिनियम ऐसा पारित किया था कि जो भी सरकारी काम चल रहे हैं उनको आम आदमियों की पहुंच से दूर रखा जाए और उनको कोई जानकारी ना दी जाए। इस संबंधित ये अधिनियम बनाया था। तो इसमें सुधार करते हुए उसका अल्टरनेटिव ये अधिनियम बनाया है कि जनता को प्रशासन के करीब लाने के लिए जनता को भी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे प्रशासन काम कर रहा है। इसमें क्या होता है कि ये जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है, क्योंकि कोई भी कैसा भी सवाल पूछ सकता है। और उसके बाद में जनता की भागीदारी बढ़ाता है, ताकि जनता की कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी मतलब उनको क्वेश्चन करना हो, तो वो सीधे सीधे अधिकारियों से क्वेश्चन कर सकते हैं और अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है। इसमें प्रशासनिक मनमानी को हतोत्साहित, जैसे कि कोई बहुत बड़ी पोस्ट के कोई भी अधिकारी है, वो अपनी मनमानी से कार्य नहीं कर सकते। उनको जनता को कार्य बताना पड़ेगा कि हमने ये काम इसलिए किया है, पूरा कारण सहित। अगर वो सही से जानकारी नहीं देते हैं तो इसके लिए कोर्ट भी जाया जा सकता है। अब ये भ्रष्टाचार के अवसरों को घटाता है, लोक सेवा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के अवसरों को कम करता है, क्योंकि जवाबदेही तय हो जाती है तो दुरुपयोग तो ऑटोमेटिक ही कम हो ही जाएंगे। और प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाता है, ताकि जनता को जो भी दिक्कतें आ रही है वो सीधा सीधा सवाल, सीधे सीधे क्वेश्चन बड़े अधिकारियों से कर सके और उसकी जानकारी ले सके। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हम वो देख लेते हैं। तो इसमें जो धारा 3 है, धारा 3 हमको बताती है कि विधिपूर्ण सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
मतलब धारा 3 में ये उल्लेख किया गया है कि भारत के किसी भी नागरिक को पूर्णतः सूचना विधिपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की पर्सनल है कि साहब आप कौन से साबुन से नहाते हो, ने कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, ऐसा नहीं। विधिपूर्ण होना चाहिए, जो पूर्णतः कानून के दायरे में हो, तो आप उससे संबंधित किसी भी तरह की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसका उल्लेख धारा 3 में दिया है। ये सीधे सीधे MCQ में पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसके बाद में धारा 6 में हमको पूरी प्रक्रिया समझाई गई है कि हमें आवेदन कैसे करना है। तो हम आवेदन लिखित प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं। एक 10 रुपये का स्टाम्प ले सकते हैं, जिसका शुल्क 10 ही रुपये है। तो हम उसका स्टाम्प ले सकते हैं, उसके ऊपर पूरा आवेदन लिखकर सीधे सीधे संबंधित कार्यालय या अधिकारी को सौंप सकते हैं। अब हम सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ले सकते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब धारा 7 में सूचना का निस्तारण, मतलब सूचना कितने टाइम में मिलेगी उस चीज़ के बारे में बताया है। तो सूचना का निस्तारण हमको किसी भी तरह से 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान धारा 7 के अंतर्गत है। अब अगर जीवन से जुड़ी हुई, जैसे ये नोट लिखा है ना, तो किसी के भी जीवन से जुड़ी हुई सूचनाएं, जैसे कि साहब जीवन मरण का सवाल है या किसी कोई इमरजेंसी है, तो ऐसी स्थिति में सूचनाएं किसी भी तरह से उसको 48 घंटे में दी जाएगी। अब धारा 8 बताती है कि हमें कुछ मामलों में सूचना देने की छूट है सरकारी विभागों को कि वो सूचना न दें। तो ऐसे कौन से विभाग है, इनके बारे में हम धारा 24 में पढ़ेंगे आगे चल के। अब हम पढ़ते हैं धारा 12 को। तो धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन से संबंधित सभी कंडीशन वगैरह दी हुई है। तो इसमें क्या, एक सूचना आयुक्त तो होता है और 10 अन्य आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। हमारा पहला सूचना आयुक्त तो कौन थे, तो वजाहत हबीबुल्ला जी थे। और अभी हाल फिलहाल में कौन से सूचना आयुक्त, तो हाल फिलहाल में सुधीर भार्गव जी है, जो 2019 में उन्होंने ज्वाइन किया था। अब धारा 13 में इनके कार्यकाल के बारे में जानकारी दी है। धारा 13 में इनका कार्यकाल बताया है कि ये या तो 5 साल तक काम करेंगे या 65 वर्ष तक काम करेंगे, जो भी पहले हो जाए। अगर पहले 5 साल तक काम कर लिया तो रिटायर हो जाएंगे, या फिर पहले 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो रिटायर हो जाएंगे। फिर इसमें साहब 2019 में संशोधन हुआ। 2019 में संशोधन हुआ और केंद्र सरकार ने आयु अपने हिसाब से डिसाइड कर दी कि हम चाहेंगे जब तक ये लोग कार्य कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 5 साल या 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि एक तो इसमें संशोधन हुआ था 2019 में, और कार्यकाल संबंधी जो भी प्रावधान है वो धारा 13 में उल्लेखित है। अब धारा 14 में क्या है कि जैसे कि कोई भी लोक सेवक है, अब लोक सेवक के ऊपर किसी ने आरोप लगाए कि साहब इनने हमारा कार्य नहीं करा, या इन्होंने सूचना नहीं दी, या इन्होंने आचरण के विरुद्ध कोई कार्य किया है, तो उसकी जांच सीधे सीधे कोर्ट करेगा। कोर्ट कौन सा करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए तो उनको राष्ट्रपति हटा सकता है। इसका उल्लेख धारा 14 में किया गया है। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको न्यूज़पेपर के आउटलेट्स PDF वगैरह मिल जाएंगे। इसमें नॉवेल भी डालता हूँ, नॉवेल देख लिया करो, अच्छे अच्छे नॉवेल भी होते हैं इसमें। और वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन वगैरह सभी चीज़ आपको इस ग्रुप में मिलेगी। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो प्लीज़ ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या या दिक्कत या मुझसे संपर्क करना है तो ये है मेरा ईमेल एड्रेस, आप यहाँ पर मेल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं धारा 15 के बारे में। तो धारा 15 क्या उल्लेखित करती है, धारा 15 कहती है, सभी राज्यों को निर्देश देती है कि साहब आप अपने यहाँ पे भी ऐसा ही एक सूचना आयोग बनाइए जिसमें एक आयुक्त हो और 10 उपायुक्त हों, और जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, और उनको हटाने का काम भी राज्यपाल ही करेंगे। अब धारा 18 में क्या उल्लेख है, तो धारा 18 में सूचना आयोग के कार्य का उल्लेख है कि ये कैसे कार्य करता है। धारा 19 में
तो धारा 19 में जब भी हमको सूचना नहीं मिल पाती है, ऐसी कंडीशन में हम अपील करेंगे, तो ये अधिकार हमको धारा 19 देती है कि हमें सूचना नहीं मिल पाई तो साहब हमने अपील करी, अपील के बाद में जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होता ही है। अब धारा 20 का क्या उल्लेख है? तो धारा 20 में क्या दंड का प्रावधान है। जैसे कि साहब हमने सूचना मांगी, सामने वाले ने, जो भी अधिकारी, संबंधित अधिकारी या कार्यालय है, उन्होंने अपने को सूचना नहीं दी। अब सूचना नहीं दी तो उनको दंड मिलेगा, तो उस दंड का प्रावधान है। तो स्टार्टिंग के जो 100 दिन हैं उसमें 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाएगा, और इसमें अधिकतम 25,000 तक दंड लगाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद में अगर फिर भी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उनके ऊपर सीधी सीधी विभागीय कार्रवाई की जाती है। अब इसको हम और आगे देख लेते हैं। तो इसमें धारा 23 में एक और प्रावधान किया गया है कि न्यायालय के अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है। तो किस तरह से प्रतिबंधित किया गया है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो जो भी लोक सेवक है, जब 100 दिन तक उनने 25,000 रुपये का दंड लग गया, फिर भी उन्होंने सूचना नहीं दी, तो अब उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई होगी। लेकिन विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए वो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं, उस चीज़ का प्रावधान धारा 23 करती है कि जब भी आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई होगी तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी अधिकारिता प्रतिबंधित होगी। अब धारा 24, तो धारा 24 उल्लेख करती है सूचना देने की छूट से, कि जैसे कि बहुत सारे विभाग हैं जो गोपनीय विभाग हैं और भारत की सुरक्षा में हैं, विधिपूर्ण सूचना दे नहीं सकते। बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारी विभाग ऐसे होते हैं जो हमें सूचना नहीं दे सकते, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े विभाग होते हैं। तो उन विभागों को सूचना देने से छूट दी गई है। उन विभागों का प्रावधान धारा 24 के अंदर उल्लेखित है। जैसे कि उदाहरण के लिए IB और रॉ, तो ये हमारी गुप्तचर एजेंसी है, तो ये अपनी सूचना सीधे PMO प्रधानमंत्री कार्यालय में देती है या अपने संबंधित संगठन को देती है, लेकिन सीधे आम इंसान को कोई सूचना ये नहीं देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसके हम एक बार उद्देश्य देखेंगे, तो आप उद्देश्य सुन लीजिए ऐसे ही। तो इसमें सबसे पहला जो उद्देश्य था, इसको बनाने का एक सबसे पहला कुछ उद्देश्य था। तो वो उद्देश्य ये था कि प्रशासन को पारदर्शी और दायित्वपूर्ण बनाने के लिए सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, मतलब प्रशासन को दायित्वपूर्ण भी बनाना, पारदर्शी भी बनाना और सुशासन की तरह कार्य करे, उन चीज़ों के लिए इसका निर्माण किया गया था। अब इसमें दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इसका दूसरा उद्देश्य सबसे बड़ा ये था कि हमारे जो संविधान के मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो अनुच्छेद 19 में जो वर्णित है उसके पॉइंट A को, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी हुई है, उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को जनता की सूचना से जोड़ने का जो कार्य करना था, उसके लिए ये सूचना के अधिकार अधिनियम को बनाया गया था। तो ये दो इसके उद्देश्य थे। देख लेना, नोट्स बना रहे हो तो आप लिख लेना। अब इसके कुछ विशेष तथ्य हैं। विशेष तथ्य ऐसे कि विश्व में पहली बार सूचना का अधिकार 1766 में लागू किया गया था और ये स्वीडन के संविधान में सम्मिलित है। अब भारत में सर्वप्रथम कहाँ लागू करा गया था? तो भारत में सर्वप्रथम गोवा में लागू किया गया था। और एक और रोचक तथ्य है कि अधिनियम बनने से पहले ही भारत के 9 राज्यों में इसे लागू किया जा चुका था। तो दोस्तों, ये था आज का सूचना का अधिकार। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।